बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान नवाज़ शरीफ की ये तो वतन वापसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है मुकम्मल तौर पे अधूरी है, नामुकम्मल है। और जो पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ की वापसी को यकीनी बनाया जाए और नवाज़ शरीफ का पुरतपाक जो है वार्म वेलकम किया जाए नवाज़ शरीफ का, ताकि वो अपनी पाकिस्तानी सियासत में अपना जो अहम किरदार है वो अदा कर सकें। नवाज़ शरीफ के पास बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा है। वो एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, और 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो हमें नवाज़ शरीफ के सियासी तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, और नवाज़ शरीफ के रास्ते में जो भी कानूनी रुकावटें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, और नवाज़ शरीफ की जो ताहयात नैली है उसको भी ख़त्म होना चाहिए, ताकि नवाज़ शरीफ जो है सियासत में अपना अमली किरदार अदा कर सके और मेंबर जो है कौमी असम्बली में मुंतखब हो सके। यकीन करिए, अगर नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में आ जाएँ तो डेफिनेटली एक बैलेंस ऑफ जो पावर चाह रही है अभी, क्योंकि पीडीएम में जो है आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ का मुतबादल नहीं हो सकते। आसिफ अली ज़रदारी नो डाउट एक बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, लेकिन बैन अवी मामलात को डील करने में उनके पास भी नवाज़ शरीफ जितना सियासी तजर्बा नहीं है। नवाज़ शरीफ ने तो एटमी धमाके किए हैं, सी पैक जैसे मनसूबे लेके आया, मोटरवेज बनाई और बड़े शानदार मनसूबे पाकिस्तान को दिए नवाज़ शरीफ ने। तो ये नवाज़ शरीफ की, और नवाज़ शरीफ को भी पता है अमेरिका के साथ कैसे तल्लुकात रखने हैं, रशिया के साथ किस हद तक जाना है, और बाकी यूरोपियन ममालिक के साथ किस हद तक डील करना है। और नवाज़ शरीफ को बेहतर अंदाज में समझता है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको उनका बेस्ट सोलूशन क्या है, उनका जो सोलूशन है वो कैसे पाकिस्तान के क्या स्टेप्स लिए जाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल है उससे पाकिस्तान निकल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ के रास्ते में तमाम कानूनी रुकावटें दूर की करनी चाहिए, नवाज़ शरीफ का वार्म वेलकम करना चाहिए, नवाज़ शरीफ को मुकम्मल तौर पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनकी जो ताहयात नैली है वो ख़त्म होनी चाहिए, उनकी सज़ाएं जो है उनको कानून के मुताबिक जो है उनको कालअदम करार देना चाहिए, और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में अपना एक बेस्ट जो रोल है पॉलिटिशियन वो अदा करना चाहिए। और नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, ये दोनों पाकिस्तान के लिए सियासत के ज़रूरी हैं। इस वक्त जो है अकेले इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे छाए हुए हैं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी हो, शहबाज शरीफ हो, या और भी कोई पीडीएम के सियासतदान हो, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इमरान खान का सियासत में कोई मुकाबला कर सकते हैं, और अगर आपने वाकई कोई बैलेंस ऑफ पावर रखना है पाकिस्तान की सियासत में, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जाए। नवाज़ शरीफ जो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, दिल रखने वाली पाकिस्तानी, बहुत आजिज़ ज़ीरक इंसान है, वेरी हम्बल पर्सन है। एक शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुका है, और आज भी वो शख्स बहुत ज़्यादा आजिज़ है, बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ आजिज़ है। आप नवाज़ शरीफ की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके सियासी तजर्बे से इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते। वो शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसको पता है कि हमने किस हद तक अमेरिका से डील करना है, उसको पता है कि हमने किस हद तक इंडिया के साथ डील करना है, ताकि हमारा जो मसला कश्मीर है, कश्मीर का इशू है वो भी इफेक्ट ना हो। ये सारी जो लाइन्स हैं वो नवाज़ शरीफ उनको बड़ी बखूबी, जो बरीक लाइनें उनको नवाज़ शरीफ बहुत अच्छे अंदाज से समझता है। नवाज़ शरीफ को बेहतर अंदाज में इन तमाम मामलात को डील भी करता रहा है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ के दौर में ही जो है कि मोदी कोई हिम्मत ना कर सका, जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, वो ख़त्म नहीं कर सका। हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात थे, और रशिया के साथ भी हमारा एक अच्छा जो है रिलेशनशिप वो बिल्ड हो रहा था। तो नवाज़ शरीफ बिल्कुल जो है वो समझता है कि मैंने किस मुल्क के साथ कितना डील करना है, और कौन सा मुल्क पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। और नवाज़ शरीफ के दौर में ही जो हमारे सऊदी के साथ रिलेशन थे वो बड़े आइडियल थे, हमारा बड़ा भाईचारा था, चीन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, हमारा जो सी पैक के ऊपर काम हो रहा था वो बड़ा तेज़ी से काम हो रहा था। तो फिर जो है नवाज़ शरीफ को नहल कर दिया गया ताहयात, तो किसी के साथ जो ताहयात नैली वाला जो कानून है वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी इस लॉ को अमेंड करना चाहिए कि बड़ा वाज़ह जो है पार्लियामेंट को एक नया कानून सेटअप करना चाहिए कि आप चाहे 5 साल की नैली कर लें, लेकिन ताहयात नैली किसी सुर में भी नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो इस्लाम के प्रिंसिपल है। इस्लाम खुद कहता है कि इंसान को उसकी इस्लाह का मौका देना चाहिए। तो आप तो फिर ताहयात पाबंदी लगा के उसकी इस्लाह के रास्ते बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। तो हर शख्स को जो है बुनियादी हक है,
अगर कोई गलती कर बैठा है तो उसको अपनी इस्लाह का मौका मिलना चाहिए, फिर उसको मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में जो है अमल दरामद जो है अपना प्रोएक्टिव रोल है वो अदा कर सके। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है, उनकी तायात नैली ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, चाहे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हों या अपोजिशन के लीडर हों, तो नवाज शरीफ हमेशा अपना एक इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। और नवाज शरीफ अगर अपोजिशन लीडर हो तो वो अगर वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो अगर अपोजिशन लीडर का भी रोल अदा करें तो उनसे बेहतर कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं हो सकता। वो जो है जो वज़ीर आज़म होगा उस वक्त तक उसको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे सकते हैं, उसकी रहनुमाई कर सकते हैं, उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं, उसको एक पूरा एक रोड मैप दे सकते हैं कि पाकिस्तान को किस के इन मसाइल में कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालना है, हमने कैसे तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखना है ताकि दूसरे मुल्क के साथ भी हमारा कोई जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। और क्योंकि ये शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है तो हम जो है बड़ी नाअहल कौम है, हमारी ये बदकिस्मती समझने कि जो शख्स पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है उसको हम पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, उसके ऊपर हमने तायात नहली की तलवार लटका दी है। तो डेफिनेटली हमें उसके को पाकिस्तान लेके आना चाहिए, उसका पुरतपाक इस्तेमाल करना चाहिए और उसके जो सियासी फ़ायदे हैं, सियासी तजर्बा है, सियासी बसीरत है, पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और उसका बड़ा मल्टीपल एक्सपीरियंस है। जब आप वज़ीर आज़म की सीट पे होते हैं तो आपको बड़े एक्सपीरियंस हासिल होते हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे डील कर रहे होते हैं। तो हमें नवाज शरीफ के सियासी तदब्बर से, सियासी बसीरत से हर सूरत में फ़ायदा उठाना चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब करें या अपोजिशन लीडर मुंतखब करें, ये वोटर्स का हक है, वो क्या समझें, लेकिन हमें हर सूरत में चाहे बतौर वज़ीर आज़म या बतौर अपोजिशन लीडर हमें नवाज शरीफ के सियासी तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।